हरे कृष्णा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मान् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, आप जिस भाव से मेरी शरण लेंगे उसी प्रकार का व्यवहार मैं आपके साथ करूँगा, उसी प्रकार का भाव मैं आपके साथ भी रखूँगा। तो यदि कोई व्यक्ति है जो कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहता है और कृष्ण को वो अपने पुत्र के रूप में देखता है, तो कृष्ण उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, तो कृष्ण उसे प्रेमी की जैसा ही व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति है जो सोचता है कृष्ण मेरे मित्र जैसे है, कृष्णा इज़ लाइक माई फ्रेंड, तो कृष्ण उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो कृष्ण इस बात में एक्सपर्ट होते हैं कि जो भी वो रिश्ता बनाए वो पूरी तरह से और परफेक्टली बनाते हैं। तो एक बार की बात है, एक लड़की वृंदावन में थी और हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से कृष्ण ने, वो चाहती थी कि कृष्ण मेरे देवर बने। देवर इन द सेंस ब्रदर इन लॉ, राइट, अपने पति के भाई। तो वो सोचती थी कि कृष्ण मेरे देवर बने, तो कृष्ण असल में उसके देवर बन गए। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार की बात है, एक युवती का, छोटी थी वो, उसका विवाह वृंदावन में हुआ। बचपन से वो कृष्ण की भक्त थी और खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानने लगी जब उसे पता चला कि मेरा जो पति है वो वृंदावन से है। तो उसे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि जिससे हमने जीवन भर भजा, जिससे पूजा, उसके घर में उसके ही गांव में हम जाने वाले हैं, राइट। तो उस चीज़ से उसे बहुत आनंद हुआ। और जब शादी करके पहली बार आई तो उसे वृंदावन कुछ घूमने का मौका नहीं मिला, पर जब दूसरी बार आ रही थी उसके पति के साथ वृंदावन में, तो शाम हो गई थी, दिन ढल रहा था। तो उसके पति ने उसे कहा कि ये मेरा गायत्री का समय है, मैं यमुना में स्नान करता हूँ, आप मेरे कपड़ों की देखभाल यहाँ करिए। तो उसकी पत्नी आपने देखा होगा केशी घाट और यमुना जी, तो केशी घाट पे बैठी थी और उसका घूंघट जो था बहुत बड़ा था। पहले के ज़माने में ये रिवाज था कि घूंघट रखना है जब भी आप ससुराल जाएंगे, राइट। तो वो सोचने लगी कि ये सब मेरा ससुराल है तो मुझे घूंघट उठाना नहीं चाहिए। तो उसका घूंघट वैसे ही था और मन ही मन सोचने लग गई कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यवान हूँ, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि पे मुझे आने का मौका मिला। बीच में ही वो सोचने लग गई, संबंध बनाने लग गई कृष्ण से। देखो, ये संबंध बनाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के साथ हमें संबंध बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अपने माता पिता से संबंध है, राइट। और जब संबंध होता है तो सेवा करना बहुत ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है। जैसे हमें माता पिता की सेवा करने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं लगती, बहुत इजी होता है, राइट, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध है, गहरा संबंध है। तो इसी प्रकार से यदि हम संबंध कृष्ण से भी बनाएं तो कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को याद करना बहुत सरल हो जाएगा। तो ये स्त्री थी, सोचने लग गई ये कृष्ण मेरे है कौन, तो कृष्ण मेरे है कौन सोचने लग गई। तो उसके मन में विचार आया कि कृष्ण तो मेरे देवर है, क्योंकि वो तो मेरे पति के गांव के हैं, तो मेरे पति के भाई है। पर छोटे देवर है कि बड़े देवर है, वो सोचने लगी मेरे पति का उम्र जो है वो 20 साल है और कृष्ण का 16 है, क्योंकि कृष्ण जो है 16 साल के आगे बढ़ते नहीं, नव यौवनम च, हमेशा वो यौवन ही रहते हैं। तो कृष्ण तो छोटे देवर हुए, तो कृष्ण मुझे भाभी भाभी कहेंगे। तो यही उनके मन में था कि कृष्ण आएंगे और मुझे भाभी भाभी कहेंगे। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए कि कृष्ण आपके पास आते हैं और आपको आपके नाम से चिल्लाते हैं। जैसे मेरा नाम रुपेश है, प्यार से कृष्ण ने चिल्लाया रुपेश, लाइक दैट, तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो वो भी सोचने लग गई कि कृष्ण आएंगे और मुझे कहेंगे भाभी भाभी आइए यहाँ पे, वॉट जो भी है। तो उसे उस विचार से ही बहुत अच्छा लगा। तो वो जब बैठी थी तो एक छोटा सा बालक वहाँ पे आया, कुछ 15-16 साल का बालक वहाँ पे आया और घूंघट था। तो वो व्यक्ति आया, वो छोटा बालक आया वहाँ पे, युवा आया और बोलने लग गया कि भाभी अपना घूंघट तो उठाइए, आपका चेहरा तो दिखाइए।
तो सोचने लगी ये कौन लड़का आया यहाँ पे, और ये पूरा मेरा ससुराल है, इस ससुराल में मैं कैसे घूंघट उठाऊँ, घूंघट उठाऊँ कैसे उठाऊँ, ये तो सब कोई देख लेगा तो बोलेगा कैसी लड़की है, राइट। तो उसने घूंघट वैसे ही रखा। फिर से उस युवा ने आवाज़ दिया, उस लड़के ने आवाज़ दिया कि भाभी घूंघट तो उठाओ, चेहरा तो देखने दीजिए। फिर भी उसने उठाया नहीं। तीसरी बार आवाज़ आई कि भाभी मुझे आपका चेहरा देखना है, घूंघट तो उठाइए। पर वो लज्जा में थी कि किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो क्या होगा, और ये व्यक्ति कौन है मुझे क्या पता, राइट। तो इस बालक ने क्या किया, आखिर में उसका घूंघट जो था खुद के हाथों से उठा दिया। तो वो लड़की शर्मा सी गई और उसने सोचा ये कौन लड़का है, भाभी भाभी कह के चिल्ला रहा है। तो उसने अपने पति को आवाज़ दिया और पति भागते भागते नदी से बाहर आया, और जब देखा तो वो लड़का वहाँ से गायब हो गया था। तो पति ने पूछा कि आपने मुझे इतना ज़ोर से क्यों बुलाया। उस लड़के ने कहा कि यहाँ कोई एक छोटा लड़का था, बालक था, मुझे भाभी भाभी करके पुकार रहा था, और उसने मेरा जो मुख है वो देखने की कोशिश की। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप चिंता मत करो, वृंदावन तो छोटा गांव है और हम उस लड़के को ढूंढेंगे और उसकी मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा, देखता वो कौन लड़का था। तो उसने कहा ठीक है। तो ऐसे ही दिन में दिन चलते गए, संबंध और गहरा बनते गया भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि वृंदावन में थी। और वृंदावन की हवा ऐसी है ना, कोई एथिस्ट भी व्यक्ति आ जाए ना उधर और उस पावन हवा का स्पर्श यदि हो जाए तो असुर भी भक्त में बदल जाएगा। तो भक्तों की क्या बात है, भक्त की भक्ति तो और ही बढ़ जाती है वृंदावन में। तो वृंदावन में ज़रूर जाइए आप, जब भी आपको समय मिले, और ज़रूर दर्शन लीजिए। बहुत सारे मंदिर कहते हुए यहाँ पे 5000 टेम्पल्स है, 5000 मंदिर है, राइट। तो आप उधर के वाइब्रेशंस तो समझ ही सकते कितने पावरफुल और पोटेंट होंगे वहाँ पे, तो जाना ही चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे ही दिन बे दिन जा रहे थे, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मेरी पत्नी को पूरे वृंदावन की सैर करा के लाऊँ, सारे मंदिरों का दर्शन करवा के लाऊँ। तो ऐसे अलग अलग 7 जो मेन मंदिर है वहाँ पे लेके गए, और बाद में हरिदास जी के मंदिर में जो कि बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पे लेके गए। पर उसने घूंघट नीचे रखा था क्योंकि शर्मा रही थी, सोच रही थी कि कोई देखेगा, ये तो मेरा ससुराल है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। तो उसने घूंघट बिल्कुल अपना उठाया नहीं। तो उसके पति ने कहा कि अरे घूंघट तो उठाओ, आप बिहारी जी के दर्शन कैसे लेंगे। तो बोली नहीं 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 नहीं, मैं घूंघट नहीं उठा सकता। तो पति ने क्या किया, अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और बोला देखो भगवान के दर्शन लो यहाँ पे। और जब जैसे ही भगवान के दर्शन लिए तो उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि उसे लगा कि उस दिन का जो बालक था, लड़का था, जो मेरी घूंघट उठाने की कोशिश कर रहा था, वही लड़का बांके बिहारी है। और वो ज़ोर से चिल्लाई और वहाँ पे ही बेसुध हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। तो उसे उसके पति ने हिला के उठाया, अरे बावली क्या हुआ, ये बेसुध क्यों हो गया और आप चिल्लाने क्यों लगी। तो उसने कहा कि उस दिन जो लड़का मेरा घूंघट खींचने का प्रयास कर रहा था वो कोई नहीं बल्कि ये बांके बिहारी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे। तो उस हस्बैंड ने, जो व्यक्ति था, उसने अपने पत्नी के पैर छुए, बोले मैं तो इतने साल से वृंदावन में रह रहा था, मुझे कभी दर्शन का मौका नहीं मिला, परंतु आपने आपकी भक्ति से ये दिखा दिया कि किस प्रकार से भगवान जो भक्त भोले हैं, जो भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनके साथ भगवान किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, आपने मुझे दिखा दिया। और कृपया मुझे मेरे ऊपर भी कुछ आप कृपा करें जिससे मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन ले सकूं। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि हमें भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना है, और यदि हम भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये सेवा करना और जप करना। क्योंकि मन में जितना आप प्रेशर डालेंगे नहीं सेवा करनी है, जप करना है, मन उतना ही विरोध करेगा। पर यदि मन में आपने ठान ली कि कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, कृष्ण मेरे प्रियकर है, तो अपने आप ही भगवान की सेवा करने का मन हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।